बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री क्लास 10 जो हमने स्टार्ट की हुई है, आज का टॉपिक पढ़ेंगे 14.2 इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट्स। हमने लास्ट टाइम 14.1 टॉपिक पढ़ा था, इसमें हमने पार्टिकल थ्योरी पढ़ी थी। उसके अकॉर्डिंग हमने देखा था एक मैटर की तीन स्टेट्स हैं, एक है सॉलिड, लिक्विड और तीसरी थी गैस और चौथी प्लाज्मा। ठीक है, तो अब आज हमने पढ़ना है कि हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं। अब पहली जो है वो है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू अ लिक्विड। एक सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, मतलब ठोस का माय में जाना। इसको कहते हैं, अमल को कहते हैं मेल्टिंग। तो वो अमल जिसमें एक सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। ठीक है, तो अब इसको हम रीड करते हैं। यहाँ पे कोई बात हुई अगर अंडरलाइन करने वाली, मैं आपको बता दूंगा, जो कि आपने याद करना है। द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस कैन बी चेंज्ड बाय सिंपल हीटिंग। कह रहे हैं कि हम सॉलिड को ना चेंज कर सकते हैं किसी दूसरी स्टेट में सिंपली हीट करने से। अगर हम एक सॉलिड को हीट कर दें तो वो अपनी स्टेट को चेंज कर देगा। ठीक है, जो इसकी सॉलिड स्टेट है वो ये लूज हो जाएगी। वो क्या कैसे होगा सारा आगे देखते हैं। हीट इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स एंड दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग। अपन अपना सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके दरमियान वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। सॉलिड के पार्टिकल आपस में मजबूती के साथ जुड़े होते हैं स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से। और उनके पार्टिकल्स को जब हीट किया जाता है ना, तो वो पार्टिकल्स जो है वो रैंडमली मूव नहीं कर पाते, वो वाइब्रेट करते हैं, अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं सॉलिड के पार्टिकल। तो जब हम हीट करते हैं ना, तो वो बता रहे हैं कि हीट इंक्रीज कर देती है उनकी काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल मतलब मूव करने लग जाते हैं, वाइब्रेट करने लग जाते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, एंड दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, और वो वाइब्रेट करेंगे एट हाई फ्रीक्वेंसी। बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं सॉलिड के पार्टिकल। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर आता है कि उनकी जो वाइब्रेशनल मोशन है, जो सॉलिड पार्टिकल्स की, देयर वाइब्रेशनल मोशन बिकम सो फास्ट, वो इतनी तेज हो जाती है कैन इट कैन ओवरकम द कोहेसिव फोर्स। अब जो सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं ना, वो आपस में, हमने पढ़ा, स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ जुड़े होते हैं। वो फोर्स जो होती है ना, वो होती है कोहेसिव फोर्स। अब जब तक आप सॉलिड को हीट नहीं करते तो कोहेसिव फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। लेकिन जब हम हीट करते हैं तो हीट की वजह से जो कोहेसिव फोर्स है ना, ये वीक होना शुरू हो जाती है। और एक वक्त आता है कि वो हमारी जो हीट एनर्जी है वो कोहेसिव फोर्स को ओवरकम कर जाती है, मतलब वो उससे आगे बढ़ जाती है। जब उससे आगे बढ़ जाती है तो उसका नतीजा क्या होता है, एज अ रिजल्ट सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग। तो सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और इस टेम्परेचर को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड। तो आप इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे, कितना लिखेंगे, वो मैं अब आपको बता देता हूँ। इसकी जो डेफिनेशन होगी ना मेल्टिंग पॉइंट की, वो ये होगी, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर दियर वाइब्रेशनली। अब देखना, वाइब्रेशनल मोशन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, वाइब्रेशनल मोशन ऑफ सॉलिड becomes so fast that it come the cohesive force। ये cohesive force को ओवरकम कर देती है, एज अ रिजल्ट जिसका नतीजे में सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और इस टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। तो यहाँ तक इसकी डेफिनेशन बनेगी। यहाँ से स्टार्ट हो गया एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये दियर आपने नहीं लिखना, दियर को कट कर लेना, ठीक है। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर वाइब्रेशनल मोशन, आगे यहाँ पे लिख लेना है ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये मेरा, मैं माउस से लिख रहा हूँ, यहाँ से लिखना बड़ा मुश्किल होता है। ऑफ सॉलिड आगे बिकम सही है वो लिखा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपने बुक पे ऑफ सॉलिड लिख लेना है। पेंसिल हाथ में लेके बैठे, किताब हाथ में लेके बैठे, ठीक है जी। आगे आगे हम बढ़ते हैं अब उसको। At this, at the melting point, the particle of a solid not only lose their mean position। अब जो पार्टिकल है ना, अपनी सिर्फ ना पोजीशन लूज करते हैं जब मेल्टिंग पॉइंट आता है, बट अरेंजमेंट एज वेल, अपनी अरेंजमेंट भी खो देते हैं। मतलब ये रैंडमली फिर मूव करने लग जाते हैं। पहले पार्टिकल जो सॉलिड हमने पढ़ा हुआ है, उनमें जो अरेंजमेंट होती है ना, वो बड़ी रेगुलर अरेंजमेंट होती है। तो फिर जब मेल्टिंग पॉइंट आता है ना, तो सॉलिड अपनी अरेंजमेंट को भी लूज कर देते हैं, अपनी पोजीशन को भी लूज कर देते हैं। पार्टिकल सॉलिड कोलैप्स, सॉलिड जो है ना वो तबाह हो जाता है मुकम्मल तौर पे, कोलैप्स हो जाता है, एंड टर्न्स इनटू अ लिक्विड, और लिक्विड में चेंज होने लग जाता है सॉलिड। ठीक है, ये साइड पे उन्होंने डायग्राम भी बना के दिखाई हुई है। हीटिंग ऑफ सॉलिड बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ये कह रहा है कि ना, जब हम सॉलिड को हीट कर रहे होते हैं ना, जब उसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं आता उससे पहले इंक्रीज हो रही होती है काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर दैट वीकन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। तो उससे मेल्टिंग पॉइंट आने से पहले पहले जो हम हीट एनर्जी दे रहे होते हैं ना, उससे काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ रही होती है, और टेम्परेचर जो है
इंक्रीज हो रहा होता है, और ये जो टेम्परेचर का बढ़ना और काइनेटिक एनर्जी बढ़ना है ना, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है ना सॉलिड के पार्टिकल्स के दरमियान, उसको कमजोर कर रहा होता है। फर्दर हीटिंग, जब हम मजीद हीट करते हैं ना, मतलब मेल्टिंग पॉइंट की तरफ जाने लगते हैं, उतना हीट के मेल्टिंग पॉइंट तक जा रहे होते हैं सॉलिड, फर्दर हीटिंग द सॉलिड आफ्टर इट हैज स्टार्टेड मेल्टिंग डज नॉट इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। तो जब सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है ना, तो जब हम फर्दर हीट कर रहे होते हैं ना, तो वो टेम्परेचर उसका नहीं इंक्रीज करता, इंस्टेड बल्कि ऑल हीट एनर्जी प्रोवाइड एट दिस मोमेंट इज यूटिलाइज टू कन्वर्ट द सॉलिड इनटू लिक्विड। तो सारी एनर्जी जो है वो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए उस वक्त यूज हो रही होती है उस पॉइंट पे। तो ये तो था कि हम कैसे एक सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, और इसको हम कहते हैं मेल्टिंग, और ये मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन इसमें पूरे पैराग्राफ से आपने याद करनी है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू अ गैस, एक लिक्विड को अब गैस में चेंज करना, और इस अमल का जो नाम है वो है बॉइलिंग। द मॉलिक्यूल ऑफ अ लिक्विड, अब इसको रीड कर रहे हैं हम, द मॉलिक्यूल ऑफ अ लिक्विड, किसी भी लिक्विड के जो मॉलिक्यूल हैं, keep on coming out from the surface of liquid at all temperature and such an escape of molecule from the surface is called evaporation। अब आप देखते हैं कि जो लिक्विड होता है ना, इसके मॉलिक्यूल हमेशा जो है वो कमिंग आउट, मतलब बाहर की तरफ आ रहे होते हैं। आप देखते हैं फर्श पे पानी गिराते हैं ना, तो थोड़ी देर बाद पानी जो है वो सूख रहा होता है। लिक्विड के मॉलिक्यूल जो है ऑलवेज कमिंग आउट, वो इवेपोरेट होना चाह रहे होते हैं, ठीक है, वो इवेपोरेट होते रहते हैं। तो इसको हम, इस अमल को हम कहते हैं इवेपोरेशन। तो ये जो मैंने डेफिनेशन जो है ये इवेपोरेशन की मार्क करवा दी है, ये आपको करनी पड़ेगी याद, ठीक है। ये मैंने मार्क कर दी है ब्लू में, आप देख सकते हो, यहाँ से स्टार्ट हो गई यहाँ तक बन रही है, ठीक है। ये इवेपोरेशन की डेफिनेशन है जो कि आपको याद करनी पड़ेगी। अब कोई स्टूडेंट ऐसा है उसको ये इवेपोरेशन की डेफिनेशन थोड़ी मुश्किल लग रही है, बड़ी लग रही है, कोई वीक स्टूडेंट है, तो फिर मैं बोल देता हूँ, वो आप लिख लें किताबों पे। द चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैस फेज इज कॉल्ड इवेपोरेशन एंड इट कंटिन्यूज एट ऑल टेम्परेचर। ये लिख रहे हैं डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं, हीटिंग ऑफ लिक्विड इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। तो जब हम किसी लिक्विड को भी हीट कर रहे होते हैं ना, तो उसमें उसकी जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है। एंड सो डज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन भी बढ़ता है, जारी बात है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन जल्दी होती है। आप देखते हैं ना, गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, सर्दियों में कपड़े 2 दिन 3 दिन सूखते ही नहीं है, वो इवेपोरेशन का अमल स्लो हो जाता है। हीटिंग द लिक्विड फर्दर इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी, जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं ना, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है मजीद बढ़ जाती है। सो मच, इतनी बढ़ जाती है दैट द इंटर पार्टिकल फोर्स आर वीकन। तो लिक्विड के पार्टिकल के दरमियान वैसे तो ऑल्दो वीक फोर्स होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड, तो फिर वो जब हम हीट करते हैं ना, तो वो जो वीक फोर्स होती है ना, वो मजीद कम होना शुरू हो जाती है। टू अ लार्ज एक्सटेंट, बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर वो कमज़ोर हो जाती है। एट दिस पॉइंट बबल्स स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ द लिक्विड, और लिक्विड में से ना बबल्स निकलने लग जाते हैं। एट दिस स्टेज इट इफ द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, अगर जो वेपर प्रेशर है लिक्विड्स का वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो लिक्विड जो है वो बॉइलिंग करना स्टार्ट कर देता है। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड at which a vapor's pressure equal to the external atmospheric pressure, this is called boiling point। तो ये boiling point की प्रॉपर डेफिनेशन है, वो टेम्परेचर जिस पे किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए, इसको हम उसको कहते हैं, इस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट कोई पॉइंट नहीं होता, बेसिकली एक टेम्परेचर को कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है, देखिए पहला लाइन उसमें लिखा है ना द टेम्परेचर, तो आपने ये नहीं लिखना द पॉइंट ऑफ अ लिक्विड एट विच द वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, ये गलत है, ये टेम्परेचर होता है, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड become equal to the external pressure is called boiling point। एट बॉइलिंग पॉइंट द हीट प्रोवाइडेड टू द लिक्विड, कह रहे बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना किसी लिक्विड को, इज यूज टू कन्वर्ट इट इनटू गैसियस फॉर्म, एंड ये उसको गैसियस फॉर्म में चेंज कर रही होती है। मतलब लिक्विड को जब हम हीट कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, तो वो लिक्विड चेंज होना शुरू हो जाएगा गैस फेज में। ड्यूरिंग दिस इट्स टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, अब इस दौरान इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। इन अदर वर्ड्स हीट प्रोवाइडेड इज यूज टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, ये जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो फिर कहाँ जा रही है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट रह रहा है, वो एक्चुअली जो पार्टिकल्स जो होते हैं ना लिक्विड के, उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटर पार्टिकुलर जो पार्टिकल फोर्स है उसको तोड़ने के लिए यूज हो रही होती है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स के दरमियान वो ब्रेक हो रही होती है, सारी एनर्जी वहीं यूटिलाइज हो रही है। अब नेक्स्ट है
कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू अ लिक्विड, इस अमल को कहते हैं कंडेंसेशन। ये उलट अमल है इवेपोरेशन का, इसमें गैस लिक्विड में चेंज होती है। ये इसमें क्या होगा, ना गैस इज कूल, जब हम किसी गैस को कूल करते हैं, ठीक है, अब लिक्विड को हीट करने पे हम गैस में गए, अब अगर कोई गैस को कूल करना शुरू कर दें तो उससे जो काइनेटिक एनर्जी है ना उसके मॉलिक्यूल्स की, वो डिक्रीज हो जाएगी। तो कूलिंग में काइनेटिक एनर्जी कम होती है, हीटिंग में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। एज अ रिजल्ट मॉलिक्यूल्स कम क्लोज टू वन अनदर। अब जब काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की बढ़ती है तो वो दूर दूर होते हैं, लेकिन जब अब मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम होगी ना तो जाहिर बात वो एक दूसरे के करीब करीब आएंगे, ठीक है ना। तो दे विल बिकम क्लोजर विद अ सिग्निफिकेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो उनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी जाग जाएगी, ठीक है। एट अ सूटेबल लोअर टेम्परेचर, कहते कोई ऐसा मुनासिब लोअर टेम्परेचर आ जाता है जो कि इंक्रीज कर देता है इनकी अट्रैक्शन एंड ब्रिंग द मॉलिक्यूल सो क्लोज, और वो इनको मॉलिक्यूल्स को इतना करीब कर देता है, दे आर चेंज इनटू लिक्विड फॉर्म अगेन, वो दोबारा लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, और इस अमल को फिर हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं, जिसमें हम किसी गैस के पार्टिकल को कूल करते हैं और उनके दरमियान अट्रैक्शन फोर्स इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो गैस के मॉलिक्यूल इतना क्लोज हो जाते हैं कि वो गैसियस रेट से लिक्विड की फॉर्म में चले जाते हैं, लिक्विड की तरह दिखने लग जाते हैं। तो इस अमल को हम फिर कहते हैं कंडेंसेशन। ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन, इस तब्दीली के दौरान, द टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन कांस्टेंट, यहाँ पे भी कांस्टेंट रहेगा टेम्परेचर, अंटिल उस वक्त तक द गैस हैज चेंज इनटू लिक्विड, जब तक गैस लिक्विड में चेंज ना हो जाए। जब लिक्विड में चेंज हो जाएगी ना एक बार, फिर उसके बाद अगर आप फर्दर हीट करेंगे तो फिर वो टेम्परेचर उसका कांस्टेंट नहीं रहेगा, बल्कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो इस पैराग्राफ में आपने कंडेंसेशन की डिफाइन करनी है, तो मैंने कंडेंसेशन की डेफिनेशन आपके लिए लिख दिया। द प्रोसेस इन विच अ गैस चेंजेस इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। आगे साथ में ये आपने लिख देना है, इट इज अ रिवर्स ऑफ इवापोरेशन, ये इवापोरेशन का रिवर्स अमल है। लें जी, ये टॉपिक 14.2 हमने कंप्लीट पढ़ लिया। यहाँ तक नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ये हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स पढ़ेंगे फॉर टॉपिक 14.3। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्द अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।